दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। सरकारी स्कूल की पोल खोलता रूसला स्कूल। यहाँ शिक्षा नहीं जान जोखिम में डाली जा रही। बेटी पढ़ाओ से लेकर स्कूल चले हम तक सब फेल। एक ओर सरकार शिक्षा क्रांति की डपली पीट रही है तो दूसरी ओर बीना क्षेत्र की पीपलखेड़ी ग्राम पंचायत के रूसला स्कूल की हकीकत सरकारी दावों की पोल खोल रही है। यहाँ के नौनिहाल न सिर्फ जर्जर भवन में पढ़ाई को मजबूर है बल्कि हर दिन अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं और क्लास अटेंड करते नजर आ रहे हैं। बीना क्षेत्र के एक गांव का यह शासकीय स्कूल अपनी बदहाली की तस्वीर खुद बयां कर रहा है। न बिजली, न शौचालय, न पीने का पानी और ऊपर से मध्याह्न भोजन भी ऐसा कि बच्चों का पेट नहीं सिर्फ खाना पूर्ति भर होती है। स्कूल में पदस्थ शिक्षिका दीप्ति मिश्रा कई बार आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुकी है मगर कार्रवाई की जगह फाइल चल रही है का घिसा पीटा जवाब ही मिलता है। सवाल यह है कि क्या अफसर किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? शिक्षा का अधिकार कागजों में चमक रहा है, जमीनी हकीकत में बच्चे दीवारों की दरारें गिन रहे हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो वे बच्चों के साथ स्कूल के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। सवाल यह उठता है कि आखिर किस मुंह से सरकारें डिजिटल इंडिया, शिक्षा सबके लिए जैसे नारे देती है जब गांव के स्कूलों में आज भी 1950 जैसे हालात हैं। ये शासकीय प्राथमिक शाला रुसल्ला। मैं दीप्ति मिश्रा, प्राथमिक शिक्षा। जो स्कूल है बाहर से देखने को मिल रहा है, इसमें जगह लिखा है भवन क्षतिग्रस्त है, क्या कारण है इसका? ये भवन बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। इसमें 2 रूम हैं जो बिल्कुल ही जर्जर हो चुके हैं। छत तो इसकी बिल्कुल झूले के समान लटक रही है। हम लोग और साथ में बच्चे तो इतने डरे सहमे हुए हमेशा बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में तो और ज्यादा है। इतना डर लगता है कि कब कैसा बिल्कुल बिल्डिंग गिर जाए, हादसा कब कैसा हो जाए। तो डरे डरे बिल्कुल एक एक दिन और एक एक समय ऐसा काटना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। तो जर्जर बिल्डिंग है, इसकी शिकायत की आपने कई बार? हाँ हाँ, की ना हमने शिकायत की है संकुल में भी कई बार और साथ में बीआरसी लेवल पे भी शिकायत की है। 2-3 साल से मैं यहाँ 2021 में यहाँ पे आई थी, तो 2021 से लगभग 3-4 साल रेगुलर शिकायत की है। तो आपके साथ बच्चे भी डर के साए में पड़ रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, बच्चों को भी जब बारिश के दिनों में यदि बादल या बिजली तो ऐसा लगता है बिल्कुल भवन गिर ही जाए ऊपर, तो उस टाइम बहुत समस्या होती है। पूरा दिन मतलब पूरा टाइम ऐसा बिल्कुल डरे हुए, सही में ना तो कोई पढ़ाई में मन लगता है बच्चों का, ना साथ में हम लोगों का लगता है। और भोजन व्यवस्था क्या है बच्चों के लिए? भोजन इधर आता तो है लेकिन उस हिसाब से मेनू अनुसार बिल्कुल नहीं दिया जाता। कैसी क्वालिटी है? क्वालिटी बिल्कुल लो रहती है। दाल रहेगी, दाल भी बिल्कुल पानी सी रहेगी और रोटी भी बिल्कुल पापड़ की तरह देते हैं। डेली आता है? हाँ, भोजन तो लगभग डेली ही आता है लेकिन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा निम्न लेवल की होती है। कहाँ से आता और है? ये समूह के क्या है, अध्यक्ष के घर से ही आता है, उनका कहना है। और फिर दोनों पत्तल में भोजन दिया जाता है बच्चों को। तो उनका कहना है, कई बार हमने उनसे शिकायत की है। तो स्कूल में क्या है कि पानी की सुविधा भी नहीं है, तो उनका यही रहता है कि आपके यहाँ पानी तो है नहीं है, तो यदि बच्चों को थाली में परोसे तो कहाँ मतलब बर्तन वर्तन की कैसी व्यवस्था हो धोने मोने की। इस वजह से वो घर पे ही बना के लाते हैं। स्कूल में क्या मूलभूत सुविधा नहीं है? स्कूल में जो प्राथमिक सुविधा होती है पानी की, वो तो बिल्कुल है ही नहीं है। ना कोई नल का कनेक्शन है, ना बोर है, ना ये हैंडपंप है, तो कोई सुविधा नहीं है पानी की। और बिजली की भी कोई भी सुविधा नहीं है, ना कनेक्शन, बिजली कनेक्शन है ही नहीं है यहाँ। और रही बात तीसरे नंबर पे शौचालय की, तो शौचालय बिल्कुल है ही नहीं है। बच्चे भी बाहर जाते हैं और साथ में हम जो लेडी टीचर है उनको भी बाहर ही जाना पड़ता है।